देखिए, पांचना को लेकर पिछले 40 दिन से एक तनाव की स्थिति बनी हुई थी। एक किसानों का वो पक्ष है जो पांचना कैचमेंट एरिया में लिफ्ट से पानी चाहता है। एक नदी की डाय पर रहने वाले वो लोग जो भरतपुर तक गंभीर नदी के आसपास बसे हुए हैं, वो छोड़ने की मांग कर रहे थे। और एक तरफ हमारे कमांड एरिया के भाई वो उसमें पानी छोड़ने की मांग कर रहे थे। लगातार दोनों की मांग ज्वलंत समस्या बनती जा रही थी। देवलेन मोड़ पर बड़ी पंचायत हुई, गुड़ला पर, यहाँ पांचना पर जो 40 दिन से धरना चल रहा था, और खंडीप में भी लगातार धरना चल रहा था। सरकार ने संज्ञान लिया, दोनों पक्षों की वार्ता शुरू कराई। गंभीर नदी वाले लोगों से भी हमने ज्ञापन लिया, उसको आगे बढ़ाया और सबकी समस्या का समाधान हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति मेरे परिवार का सदस्य है, वो चाहे खंडीप वाले हों, चाहे वो गुड़ला वाले हों, और चाहे गंभीर नदी वाले हों, सभी किसान हैं और हमारे भाई हैं। सभी की न्यायोचित समाधान हो, सबको पानी मिले, किसान सरसब्ज हो, खुशहाल हो, इसका एक रास्ता और रोड मैप तैयार करके हम समस्या का समाधान करें। हमें निर्देश दिया माननीय किरोड़ीलाल जी ने और मैंने, दोनों ने चर्चा भी की, और मैं संघर्ष समिति के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने सकारात्मक रूप से कहा कि पहले हम धरना खत्म करते हैं, गुड़ला संघर्ष समिति ने कहा, उसके बाद खंडीप के भाई धरना खत्म कर दें, और दोनों जब धरना समाप्त हो जाएं उसके बाद बैठ लें और इसका एक ठोस और सकारात्मक कोई निर्णय कर लें। उसी आधार पर आगे बढ़े। और पहले गुड़ला वाले अपना धरना समाप्त करना चाह रहे थे, लेकिन खंडीप वालों ने पहले धरना समाप्त कर दिया। अब मैंने अपील की है, तो मेरी अपील के बाद गुड़ला संघर्ष समिति ने भी अपना धरना समाप्त कर दिया है, और हम दोनों तीनों पक्ष बैठ करके, सरकार के साथ बैठ करके इसका न्यायोचित और परमानेंट समाधान करेंगे। ये हमारा वायदा है। कहाँ होगा समाधान और कब जाएंगे? मैं कह रहा हूँ कि जल्दी हो जाएगा। सब आपस में बैठेंगे, चर्चा करेंगे, समाधान निकालेंगे, और जो समाधान निकलेगा उसका सरकार निश्चित रूप से मसौदा तैयार करके आदेश जारी करेगी, जो समयबद्ध कार्यक्रम तय करके निश्चित रूप से किसानों की समस्या का समाधान कर दिया। 11 सदस्य कमेटी के मिलने की बात कही है सिंचाई मंत्री। हाँ, वो निश्चित रूप से जो गुड़ला संघर्ष समिति के लोग हैं वो 11 लोगों की एक समिति बना करके दे देंगे, और जहाँ भी जिस स्तर पर भी वार्ता होगी वो बैठ करके बात करेंगे, और बात करने के बाद इसका ठोस समाधान निकाल लिया जाएगा। क्या आश्वासन रहे और आगे क्या? देखिए, हमें शुरू से हम जो है विवाद के पक्षधर नहीं थे, हम शांति के पक्षधर थे। पांचने का 21 साल पुराना जो विवाद था, उसमें दोनों पक्ष आमने सामने हो गए धरना पर। हमने आदरणीय डिविजनल कमिश्नर महोदय के सामने भी ये बात रखी थी कि हम विवाद को पहले थोड़ा डाइल्यूट करें। दोनों आमने सामने हम आ चुके हैं, हम आपस में धरना समाप्त करें, बैठ के बात करें। सामाजिक पंचायत में भी हमने ये प्रस्ताव रखा, और आदरणीय सेक्रेटरी साहब के साथ और एडीजीपी साहब के साथ जब बैठक हुई तो वहाँ भी हमने ये प्रस्ताव रखा कि पहले हम धरना समाप्त करें, फिर बैठ के हम वार्ता करें। तो मैं समझता हूँ सरकार ने और आदरणीय डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा साहब ने इसको समझा, इस बात को। और अब मैं तो बहुत आपके माध्यम से साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान की सरकार को, या माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, आदरणीय किरोड़ीलाल जी को, हमारे राजस्थान सरकार के गृह मंत्री आदरणीय जवाहर सिंह जी बेडम साहब को। उनने इस समस्या के प्रति संवेदनशील होकर, और हमको आपस में जो आज इतना ज्यादा तनाव और भाईचारा खराब हो रहा था, उसको कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए आज धरना समाप्ति की हमने घोषणा की, और ये कहा कि हाँ, समझदारी के प्रयास हैं, समझदार लोग हैं, और उचित बात आपके द्वारा कही गई है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।